नमस्कार सभी को। आज का जो लेक्चर है हमारा वो लेक्चर है विद्युत शक्ति पर। इससे पहले हम विद्युत ऊर्जा मतलब बोल सकते हैं कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, जिसमें हम विद्युत ऊर्जा को कन्वर्ट करके H = I² RT या W = VIT या H = VIT में पढ़ के आ चुके हैं। लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा था। आज का जो लेक्चर है वो है हमारा विद्युत शक्ति, और टाइटल में आपने चेक किया होगा, हमें उसमें लिखा गया था कि बिजली के बिल कैसे आते हैं, मतलब कैसे हम यूनिट को चेक करते हैं, हमारी यूनिट कैसे मेजर होती है, वो आज आपको बताएंगे। और आपको कैसे यूनिट को कन्वर्ट करते हैं पैसों में, रुपयों में हमारा बिल कैसे आता है वो बताया जाएगा। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं विद्युत शक्ति। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर, विद्युत शक्ति, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक पावर। एक बात ध्यान रखना जी, कभी भी किसी भी टाइप से शक्ति को मेजर नहीं करते, हम मेजर करते हैं विद्युत ऊर्जा को। मतलब हमने जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा है उसको हम जो पढ़ के आए हैं उसको हम मेजर करते हैं। मेजर करने का मतलब क्या है, उस चीज को समझो। जैसे हमने बोला कि 1 किलोवाट आवर या ऐसे बोलते हैं। अभी इनमें थोड़ा डिफरेंस समझना जी। आपने देखा होगा लिखा होता है 100 वोल्ट और 220 वाट। ठीक है, अभी ये तो आप समझ के आ चुके हो, क्योंकि वोल्ट क्या होता है, विभवांतर की बात करता है, और 220 वाट क्या होता है, ये किसकी बात करता है, पावर की। क्योंकि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं शक्ति की जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वाट होता है। इसको हम W से भी लिखते हैं। आपने बल्ब में देखा होगा वो W लिखा होता है और यहाँ क्या लिखा होता है, V लिखा होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है वो आज भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे विद्युत शक्ति होता क्या है। तो ऐसे लिखेंगे, किसी भी परिपथ के अंदर या किसी भी परिपथ के सिरों पर वोल्टेज विभवांतर उत्पन्न करने पर प्राप्त शक्ति। ठीक है, या कितने समय में हमें उसमें विभवांतर उत्पन्न किया है। तो लिखना चाहेंगे, हम सिंपल भाषा में लिख सकते हैं, किसी परिपथ के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर कितने समय के लिए से प्राप्त। ठीक है, अभी ये समझो कितने समय के लिए, मतलब क्या हो गया, हमने बोला P = W/T। ठीक है, अब इस चीज को भूल जाते हैं। अगर इस चीज को बोलते हैं तो हम क्या लिखेंगे, P = W/T। इसको थोड़ा सा साफ लिखता हूं जी मैं, P = W/T। अब W क्या है, किया गया काम है। हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, जो शक्ति थी वो क्या थी, VIT। आप इसको किसी भी तरीके से कर सकते हो, मतलब बहुत तरीके से इसके निकालेंगे। अभी T से T कट गया तो P = क्या आएगा, VI। आपको सिर्फ इतना घटना है, P = क्या आएगा, VI। क्लियर है? अभी सेकंड जो लिखेंगे, ओम के नियम से लिख सकते हैं, यहां लिख देते हैं ओम के नियम से V = क्या होता है, IR होता है। V = क्या होता है, IR होता है। अगर V की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो क्या आएगा, P की सेकंड फॉर्म क्या आएगी, I²R। देखो P की वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आती है, सॉरी V की वैल्यू पुट करते हैं तो I का I²R, एक ये फॉर्म आ गई। ठीक है, अभी यहाँ पे पुट करते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट लिख देते हैं, ये इक्वेशन सेकंड लिख देते हैं। आप थर्ड में क्या लिखेंगे, अगर I निकालेंगे तो V/R, तो क्या आएगा, P = V/R का स्क्वायर इंटू R। ये देखो I का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर है, V/R = क्या आएगा, I आ जाएगा। यहां से लिख देता हूं मैं, I = क्या आएगा, V/R, ये भी आ जाएगा। इससे क्या आ जाएगा, P = क्या आएगा, V²/R, R से R कट जाएगा। थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, V आ जाएगी। अभी देखो किसी भी इस फॉर्म से हम कैसे प्रतिरोध निकाल सकते हैं। प्रतिरोध कैसे निकाल सकते हैं, अगर बोला जाए, क्वेश्चन में बोला जाए, सिंपल सा एक छोटा सा क्वेश्चन आ जाए कि दो बल्ब के लिए 220 वोल्ट और 100 वाट के बल्ब का प्रतिरोध बताएं। क्वेश्चन आया हुआ जी। ठीक है, तो 220 वोल्ट क्या है, ये वाला है जी,
आर निकालना है। आर क्या करोगे, 220 इंटू 220 अपॉन में पावर कितनी दी हुई है जी, 100 दी हुई है। खचक 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 खचक, 2 कटा 22 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, जितना भी आ जाएगा देख लेंगे जी, 484 आ जाएगा। 22 दूनी 44, 44 की 4, 22 दूनी 44 और 4, 484 आ जाएगा जी ओम। चलिए सही, ठीक है। आपने क्या करा, ये फॉर्म लगाया, 220 वोल्ट क्या है और 100 वाट क्या है। वाट क्या है, पावर की यूनिट है। तो हम छोटे छोटे अच्छे शब्दों में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, शक्ति का छोटा मात्रक क्या होता है, वाट होता है। अब सर आपने छोटा बताया तो बड़ा मात्रक भी होगा, तो लिखेंगे शक्ति का बड़ा मात्रक किलोवाट होता है, ठीक है। इससे बड़ा भी होता है, शक्ति का इससे बड़ा मात्रक, इससे लिखा नहीं चलो, मेगावाट होता है। अच्छा अभी ठीक है, ये समझ आ गया, कोई चक्कर वाली बात नहीं है, ये हमने पढ़े भी हुए हैं। इनके अब जो फॉर्म्स हैं उनको लिख लेते हैं, ठीक है। 1 किलो वाट कितना होता है, 10 की पावर 3 वाट। 1 मेगावाट कितना होता है, 10 की पावर 6 वाट। क्लियर है। और एक ये थोड़ा मेन है जी, इसको ध्यान रखना, अश्व शक्ति, घोड़े की शक्ति, मतलब ये कितना होता है, 746 वाट। थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना जी, कई बार पूछ लेते हैं, वैसे तो आजकल नहीं पूछते, सिंपल हो गया बहुत, और ट्रेंड में नहीं है इतना। तो कितना है, 746 वाट, ध्यान रखना जी, 746। एक अश्व शक्ति कितना है, 746। फिर भी लिख देता हूं ऊपर बड़ा बड़ा, ठीक है जी। अभी ये तो हमने पढ़े कि वाट, किलोवाट, मेगावाट, ठीक है। अभी एक बात बताओ कि हमारे घर में क्या बोलते हैं, चाल चलन में क्या बोलते हैं, बेटा लाइट बंद कर दे, बेटा पंखा बंद कर दे, बिल ज्यादा आएगा। तो आपने क्या देखा कि सर हमें तो सिर्फ किलोवाट और मेगावाट में बताया है, इसमें अगर आर लग जाए, आर मतलब किलोवाट आर, मेगावाट आर, और एक अश्व शक्ति आर, वो तो अलग चीज हो जाएगी। मतलब घंटे लग जाए इसमें, 1 किलोवाट घंटा, 2 किलोवाट घंटा, 3 किलोवाट घंटा, मतलब क्या, इससे क्या होगा, इससे फर्क क्या पड़ेगा, टाइम ऐड हो जाएगा। टाइम ऐड हो जाएगा मतलब वो चीज कितनी चली है, वो चीज कितनी चली है। क्लियर है, बात करें, चलो करते हैं जी, ठीक है। इरेज करना चाहूंगा इस चीज को, एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ले सकते हो जी। इरेज करते हैं जी। P = VI और V²/R, हमारे पास ये फॉर्म बन गई। अभी आपको बिल निकलवाएंगे, विद्युत ऊर्जा निकलवाएंगे आपकी घर की, कितनी आती है, कैसे आती है, टेंशन मत लीजिए, उसके फॉर्म भी करेंगे, वर्क इनटू टाइम इनटू अपॉन 1000 पावर से निकालेंगे। अच्छा अभी हमने क्या पढ़ना है, हमें 1 किलोवाट आर को चेंज करना है, ठीक है। किलोवाट 10 की पावर 3, 60 मिनट और 60 सेकेंड। तो क्या लिखेंगे, 3 6 6 6 36 और 10 की पावर 5 जूल। तो 1 किलोवाट आर को हमने जूल में कन्वर्ट किया तो कितना आया जी, 36 इंटू 10 की पावर 5। किताबों में 3.6 लिखा होगा तो घबराने की बात नहीं है, यहाँ पे 10 की पावर 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 3.6 इंटू 10 की पावर 6 तो भी चलेगा। क्लियर, पॉइंट लगाओगे, कैलकुलेशन मिस्टेक होती है इसलिए मैंने पॉइंट नहीं लिखा है। 36 इंटू 10 की पावर 5 जूल। क्लियर है। अगर आपको विद्युत ऊर्जा निकालनी है, उसके लिए फॉर्मूला निकालना है, तो वो क्या होगा, WT इंटू 1000। क्लियर है, कुछ परेशानी वाली बात तो नहीं है। तो इसमें क्या, कार्य इंटू समय अपॉन 1000, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे, आपको बता देंगे कैसे कन्वर्ट करना है, उसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे। इरेज कर दे, ओके जी, समझ आ गया जी, बिल्कुल नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नहीं तो बोलना ही नहीं था जी। अच्छा अभी सर
अभी हमने जो जूल लिखवाया है वो कैसे लिखवाया है, ये सबसे बड़ा पंगे वाली बात है। अभी देखो, अगर मैं बोलूं 1 किलोवाट आवर, ठीक है, मैं बता देता हूं वापस, 10 की पावर 3 किलोवाट को लिख दिया हमने जूल अपॉन सेकंड, और टाइम का भी क्या आएगा सेकंड, तो सेकंड से सेकंड क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो जूल क्या आ जाएगा उसका यूनिट आ जाएगा 1 किलोवाट आवर के बीच में। चलो ठीक है, वो तो सिंपल सी बात थी, कोई चक्कर वाली बात नहीं। चलो अभी स्टार्ट करते हैं, हमारा न्यूमेरिकल देखते हैं जी, छोटा सा न्यूमेरिकल है ताकि आपको वो समझ आ सके। अच्छा क्या है जी, वो है एक मकान में, आराम से सुनेंगे, बिल्कुल तसल्ली से करेंगे, छोटा न्यूमेरिकल इसके बाद आपको घर के लिए दे देंगे, आपसे हो जाएगा जी। पहले बड़ा न्यूमेरिकल करवा देते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। एक मकान में 100 वाट के 4 बल्ब, एक मकान में 100 वाट के 4 बल्ब तथा 40 वाट के 4 बल्ब प्रतिदिन 4 व 3 घंटे चलते हैं। अभी देखो क्या था, मैंने क्या बोला था, जो काम करने वाला होगा W = पावर इंटू टाइम अपॉन 1000, ये बात थी, बोला था, क्लियर है, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। अब किया गया जो काम होगा विद्युत ऊर्जा, ये क्या होगी, शक्ति होगी, और ये क्या होगा, समय होगा, ये क्या होगा, 1000 होगा, क्लियर है। अच्छा अभी बोला क्या है, बोला है 40 वाट के 4 बल्ब, 40 वाट के 4 बल्ब। अगर आपको विद्युत ऊर्जा निकालनी है तो ये फॉर्मूला लगेगा, मैंने बोला है आपको पहले, विद्युत ऊर्जा निकालनी है तो ये फॉर्मूला लगेगा। तो इसमें क्या बोला है, 40 वाट के 4 बल्ब 30 दिन में खर्च करते हैं, मतलब, और हमें दिया है विद्युत की दर 2 रुपए यूनिट है। सबसे पहले हमने क्या निकालनी है, पावर निकालनी है, फिर समय निकालना है, क्लियर है। तो पहले इसमें बोला है, वापिस क्वेश्चन बोल रहा हूं, एक मकान में 100 वाट के 4 बल्ब तथा 40 वाट के 4 बल्ब प्रतिदिन 4 घंटे व 3 घंटे चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले P लिखेंगे, हम लिखेंगे 40 वाट के 4 बल्ब, पावर 40 इंटू 4 कितना आ जाएगा जी, 160 वाट, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है, अभी बोल रहा है टाइम कितना है, 3 घंटे 30 दिन के लिए कितना हो जाएगा, 90 घंटे, क्लियर है। सेकंड क्या बोलता है, सेकंड बोल रहा है 100 वाट के 4 बल्ब 30 दिन में। अब मेरी बात सुन, इसको इरेज कर रहा हूं जी, मैंने इसको पहले लिख दिया था, अभी भी लिख देता हूं, कोई चक्कर वाली बात नहीं। सबसे पहले इसको लिखते हैं, फर्स्ट पहले लिखेंगे W1 लिखेंगे, वो कितना है, P की वैल्यू 160 इंटू 90 अपॉन 1000, 0 0 0 खचक खचक, कितना आएगा, 5 8, ठीक है, 8 ने 72, W1 कितना आ जाएगा, 72 अपॉन 5, क्लियर है, ठीक है। अच्छा ये W1 आ जाएगा, अभी और काट पीट कर लेंगे, पहले आपको मैं एक चीज समझाता हूं। अगर ये हमने जो मल्टीप्लाई यहां करा है, ये मल्टीप्लाई बजाय यहां करते तो हमें दिक्कत ना होती, सेकंड में करते हैं, वो कैसे होगा, वो W2 कैसे होगा, 100 वाट के 4 बल्ब 4 घंटे 30 दिन के लिए, सहमत हो क्या, कुछ नहीं करना, जो चीज गिवन होगी, इसको मैं इतना बड़ा नहीं है यार, 2 करवा रहे हैं जी, जितनी चीज गिवन होगी, 100 वाट के कितने बल्ब हैं, 100 वाट के 4 बल्ब हैं, 4 घंटे चलते हैं और 30 दिन चलते हैं, क्लियर है। तो क्या आएगा, 1 2 3 1 2 3, कितना आएगा जी, 4 4 चौक 16, 16 3 48, W2 कितना आएगा, 48 वाट, ठीक है। अच्छा थर्ड, इसमें तीसरा एक और दिया हुआ है, फिर तीनों को कैलकुलेट करके इसका बिल निकालेंगे। W3 क्या दिया हुआ है, इसमें दिया है 2 पंखे 55 वाट के 6 घंटे चलते हैं, तो हमें कुछ करना ही नहीं, हमें करना है 55 वाट के 2 पंखे 6 दिन तक चलते हैं, और दिन 30 पूछा है ना जी, तो एक ही 0 कटेगी, एक 0 कटा, चलो ठीक है, 1 0 से 1 0 कटेगी, ये आया 50, ये आया 3, और ये आया 10, ये आया 11, और 11 3 31 गुना 66, ओ ये 3 और पड़ा है, 3 3 9 9 3
99, 99 और 2 188। W3 कितना आया, 3 3 9, 9 99, 99 9 दूनी 18, 9 18 और 1 9 दूनी 3 3 9, 9 99, 3 3 9 9 9 9 99 2 9 18 1 9 18 198, सही तो है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 19.8 वॉट, क्योंकि 10 भी नीचे पड़ा है ना। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी, दोनों का ऐड, तीनों का ऐड करना पड़ेगा जी, टोटल पूछा है ना। 5 से कम 5, 2 5 चौक 20, 2 5 चौक 20, ये कितनी आएगी 44.4 वोट। ये अपॉन में नहीं किया, अपॉन में समझ लो। तो तीनों की वैल्यू क्या पूछा, उसने बोला है खर्चे की गणना करिए। तो खर्चे की गणना करते हैं जी, तो क्या करेंगे, टोटल खर्चा क्या आ जाएगा जी, क्या आ जाएगा, W बराबर में क्या आ जाएगा 14.4 प्लस 19.8 प्लस 48, ठीक है। 48 और 10 58, 58 और 10 68, 68 और 4 72, 72 और 9 81 और 8 और 4 12, 82.2, 82.2, ठीक है। जितना भी आएगा चेक कर लेना, वो क्या आ जाएगा, हमारा खर्चा आ जाएगा। वो क्या आ जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा, खर्चा आ जाएगा। W क्या आ जाएगा, हमारा खर्चा आएगा। वापिस क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, एक मकान में 100 वाट के 4 बल्ब, 100 वाट के 4 बल्ब 4 घंटे 1 महीने के लिए, लास्ट में साफ साफ बोला गया है कि 1 महीने के लिए चलते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अभी क्या बोला है, वो बोला है कि यूनिट कितनी हो, 2 रुपए प्रति यूनिट हो। अच्छा, फिर जोड़ना ही पड़ेगा, 2 रुपए यूनिट है तो क्या लिखेंगे, इसमें 82.2 आ गया इसका। 82.2 के अगर अब क्या बोला गया, 2 रुपए यूनिट के हिसाब से, 2 रुपए यूनिट तो क्या है 82.2 इंटू 2 कितना आ जाएगा 4 4 16, 164 रुपए .4 रुपए क्या आ जाएगा, हमारा बिल आ जाएगा जी, 2 रुपए इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहला वाला जो हमने बोला था वो क्या बोला था, P = V²/R निकालेंगे, उस पर हम क्या किसी बल्ब का प्रतिरोध और वो निकाल सकते हैं। क्लियर है, क्लियर है। अभी एक क्वेश्चन का आंसर रह गया हमारा, वो क्वेश्चन क्या था, वो क्वेश्चन सर ये था कि अगर किसी बल्ब पे अगर ये अंकित किया हो कि 220 वोल्ट और 100 वाट, ये अगर अंकित हो तो क्या होगा, यही बात है ना, ये क्वेश्चन तो रह गया हमारा। तो राजा क्या होगा कि 220 वोल्ट अगर हम विभवांतर डालेंगे, सिरों पर विभवांतर डालेंगे, तो हमें 100 वाट का काम मिलना स्टार्ट होगा, जूल पर सेकंड। तो मतलब क्या बोलेंगे, 100 वाट प्रति सेकंड उसका क्या होगा, जूल ऊर्जा हमें मिलेगी, ठीक है। ऊर्जा, जूल के लिए ऊर्जा ही बोलेंगे ना, वर्क मिलेगा ऐसा बोल सकते हैं तो गलत हो जाता है, गलत मतलब हमें बैठता नहीं। तो क्या बोलेंगे, 220 वोल्ट अगर हम उस पे विभवांतर डालेंगे, विभवांतर डालेंगे का मतलब उस पे विभवांतर देंगे, उसके सिरों पर विभवांतर उत्पन्न करेंगे, तो हमें कितना वैल्यू मिलेगा, 100 वाट का हमें क्या मिलेगा, चानना मिलेगा। क्लियर है। एक बात ध्यान रखना, बल्ब के फिलामेंट को जितना ज्यादा गर्म करोगे, बल्ब के फिलामेंट को जितना ज्यादा गर्म करोगे वो उतना चमकता जाएगा। एट द एंड एक स्थिति ऐसी आ जाएगी जब उसका गलनांक उसके आपे से बाहर हो जाएगा और बल्ब क्या हो जाएगा, फिलामेंट क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। टूटने का कारण हम क्या बोलते हैं, बल्ब फ्यूज हो गया। तो आप ध्यान रखना जी, कभी भी बल्ब देखा होगा तो बल्ब बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है और जैसे ही हम पानी फेंकते हैं फल आ जाता है। तो कहने का मतलब क्या होगा, कहने का मतलब हुआ कि जितनी ज्यादा उष्मा देंगे बल्ब के जो भी फिलामेंट होता है उस पर जितनी भी उष्मा देंगे, उष्मा देते रहेंगे, हीट देते रहते हैं, तो उतना ज्यादा चमकता है और एट द एंड क्या होता है, वो फ्यूज हो जाता है। क्लियर है। तो होपफुली आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। W = P × T/1000, ध्यान रखना जी, भूलना नहीं, इस पे न्यूमेरिकल बनता है। और अशव शक्ति के बारे में जानना, 746 अशव शक्ति वॉट में बात करी हुई है। आपको न्यूमेरिकल छोटा सा अगर आप बोलो तो मैं बोल देता हूँ कि न्यूमेरिकल है, वो न्यूमेरिकल कुछ नहीं है, वो है 2 बल्ब 100 वाट के प्रतिदिन 8 घंटे चलते हैं, 1 महीने में कितने यूनिट खर्च करेंगे। बिल्कुल सिंपल सी बात है, 100 बल्ब 2 × 4 × 30/1000 कर देंगे, जितनी भी वैल्यू दी हुई है, और हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपको समझ आया होगा।
और ये भी उम्मीद करते हैं कि जो बच्चे चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर करेंगे और शेयर जरूर करेंगे, सभी का फायदा हो, ये हम आपसे आशा और पूर्ण उम्मीद करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।